नहीं माने। बड़ी प्रार्थना की रस्म में क्या कहा, मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो काम है बहुत जरूरी। अरे शाम से मिलने दो, मुझे केवल 2 मिनट के लिए दर्शन करने हैं, फिर चला जाऊंगा वापस। शाम से मिलने दो काम है बहुत जरूरी, शाम से मिलने दो काम है बहुत जरूरी। नहीं जाने दिया, रोक दिया। रस खान जी वहीं बैठ गए और क्या मन में विचार किया, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा देना, कभी तो घर से बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर से बाहर आएगा मेरा। तो इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा चलेगा दुकाने कर सबसे, पूछ रहे रस पान, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा। सारी रात इंतजार में निकल गया, यही सोचता रहा कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। कहने लगा, दिल दिया इतबार की हद, जान दी तेरे प्यार की हद, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। जाग कर रात बिताई और होने को आई, साथ बिताई और होने को आए, तभी उसके गानों में एक आहट सी आई, कभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो ऊपर नीचे देखे, वो चारों ओर ही देखे, पर नजर कोई न आए, नजर कोई न आए, नजर कोई न आए, नजर कोई न आए, नजर कोई ना आए। आवाज सुनी जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा है, मन में चेतना जागी, अरे प्रभात बेला है, 3-4 बजे का समय हो गया है, कौन आने वाला है इस समय। अपने सारे के सारे ध्यान को उधर मंदिर की पट की ओर लगा दिए कि आवाज तो अंदर से ही आ रही है, कोई ऐसा लगता है अंदर चल के आ रहा है। और ध्यान लगाकर सुनने लगा और क्या देखा, झुकी नजर तो कदमों में ही, नजर तो कदमों में है, झुकी नजर तो कदमों में ही, नजर तो कदमों में है। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ कहाँ मिलेगा बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा। तेरे बाद
लाला ब्रिज का उजाला है। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार दिखाया। लगा कर बहुत ही प्यार दिखाया। अरे गोदी में उठा करके बिठा दिया नंदे गोपाल को। इतना सुंदर रूप देख करके रसखान भूल गया सब कुछ। जितना दुख जितना दर्द उसने सहा वो सब भूल गया। कहते हैं कि मंजिलों के पास पहुंच करके इंसान अपने पैरों के छालों के दर्द को भूल जाता है। हम शाम जी गोदी बैठे हैं, सारा दर्द दूर हो गया और क्या कहने लगा कि हे सावली सरकार, मैं आपके लिए चरण पादुकाएं लेकर के आया हूं। मैंने देखा था उस विग्रह में, उस फोटो में देखा था कि आपके पैरों में जूता नहीं था, तो मेरे मन में भाव आया कि मैं आपको जूता पहनाऊंगा। और क्या कहने लगा, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे बिठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को जैसे ही हाथ बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। जैसे ही नन्हे गोपाल के पैरों को उठाया जूतियों को डालने के लिए, देख करके रसखान हैरान हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे गोपाल ये क्या हाल बना रखा है, क्या हाल बना रखा है। पादुका पहनाने को जैसे ही पांव उठाया, पादुका पहनाने को जैसे ही पाँव उठाया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ के ही घायल, कांटे चुभ चुभ के ही घायल। हुए थे नंगे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का, ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा तेरे भजन ही आज से ठान लिया है। लिखूंगा तेरे भजन आज से ठान लिया है। शाम ने बरस बरसाया है। बरसाया है। देखिए एक प्रैक्टिकली बात है, अगर आपको किसी व्यक्ति का आपको फोटो दिखा दिया जाए और एक दिन के बाद कल सवेरे आपसे पूछे भी उसका हुलिया बताओ, तो आप बता दोगे भाई उसकी ऐसी मोटी सी नाक थी, आंखें मोटी मोटी थी, आंखें मूछें थी, जो भी कुछ हुलिया बता दोगे। तो हुलिया बता दोगे आप, क्योंकि आपने देख लिया उसको। इसको कहते हैं साक्षात्कार करना। साक्षात्कार हो चुका था रसखान जी का बिहारी जी के साथ।
तो खान जी ने जितने पद लिखे हैं, जितने दोहे लिखे हैं, भगवान की सुंदरता के ऊपर लिखे हैं, और तुझे दिखाऊंगा। इतना सुंदर रूप देख करके रसखान जी भूल गए सब कुछ, और जिसका आमने सामने दीदार हो जाए फिर उसके बाद रह गया जाता है बात। जितने भी दोहे लिखे रसखान जी ने वो सारे के सारे भगवान की सुंदरता के ऊपर लिखे हैं। उसकी आंखें ऐसी है, नाक ऐसे है, उसके कान ऐसे, उसके बाल घुंघराले, जो भी कुछ। तो इसलिए ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है दुनिया की। जिसने भी उस परमिता परमात्मा को सामने सरकार को बुलाया है, वो किसी न किसी रूप में आकर के भगवान को दर्शन दे, भगवान उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो एक छोटा सा भाव कहूँगा, उसके बाद आगे योगेश भाई जैसा भी। अटपटवाणी को ही तुम समझो मेरी। प्रभु मैंने सुना है ऐसा कि आप दीन दयाल कहलाते हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, आप शरणागत वत्सल भगवान है, शरण आप आए हो। तो प्रभु मुझ में कोई ऐसा गुण नहीं है। आपने बंदरों तक के बेड़े को पार कर दिया, आपने अजामिल जैसों के बेड़े को पार कर दिया, आपने गणिका जैसे के पाप मिटा दिए, तो मेरी तो क्या औकात है, कुछ भी नहीं। मैं केवल आपकी शरण में आया हूँ, और शरण में आने का मेरा भाव एक ही है, वो ये है कि अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले मुख पे नकाब क्यों, गणिका से कुछ ना पूछा, मुझसे हिसाब क्यों। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ आपने कृपा की सुरसा के ऊपर, आपने कृपा की विष्णु जी के ऊपर, आपने कृपा की रावण कुल के ऊपर, सब उतार दिया। क्या कहा? परमिसी न गए की ये सब काजा, हृदय
राक्षस जी उपदेश देने लग गई। बताओ, कहने लगी हनुमान जी महाराज चाहिए, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, जो राम का नाम मुख में है उसको हृदय में उतार लो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यही सत्संग है, सीधी सी बात। खाली राम नाम लेने से बात नहीं बढ़ने वाली, थोड़ा सा अंदर उतार देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए कहा है परवसी न गएगी जे सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। अगर नाथ देखोगे हमें गुण हमारे, हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। कहने लगे, लंका में गए, जाकर के भीष्म के ऊपर कृपा कर दी। और क्या हनुमान जी महाराज ने मंत्र दे दिया, और मंत्र किसने याद किया? विभीषण जी ने। हम गुरु दीक्षा लेने के लिए बहुत लोग आते हैं, हम गुरु जी से दीक्षा लेने बहुत आते हैं, परंतु दीक्षा में अमल कितना करते हैं ये हमारा मन जानता है, हमारा दिल जानता है। शबरी ने एक दीक्षा ली, उसको पूरा उतार दिया। लंकिनी ने एक दीक्षा ली, उसको पूरा उतार दिया। विभीषण ने एक मंत्र लिया, उसको पूरा उतार दिया। क्या? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। अगर नाथ देखोगे हमें गुण हमारे, हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। मुझसे नजर क्यों फेर लिए हो। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। रामायण दो ही चीजों पर आधारित है, एक लंकापति रावण दशानन और दूसरा अयोध्यापति दशरथ। दशरथ के बाद दशरथ 10 इंद्रियों को रथ बना करके उसने सवारी की। उसके घर में कौन आया आप ही बता दो।